अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। होपफुली आप सब खैरियत से होंगे। लाइफ में कुछ काम ऐसे होते हैं जो बज़ाहिर हमें काफ़ी मुश्किल लग रहे होते हैं, लेकिन बड़ों के बताए हुए कुछ ऐसे टिप्स और हैक्स होते हैं जो इन मुश्किल कामों को भी आसान बना देते हैं। तो आज मैं भी आपके साथ कुछ न्यू अमेजिंग टिप्स और हैक्स शेयर करने वाली हूँ जो आपके इन मुश्किल कामों को आसान बना देंगे। तो चलिए बगैर टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं आज के हैक नंबर 1 की तरफ। हमारे पास इस तरह के पेपर बैग्स होते हैं जो कि काफ़ी हैंडी भी होते हैं, और जब से ये पॉलीथीन बैग्स पे बैन हुआ है तब से इनका यूज़ भी बढ़ गया है। शॉपर्स को तो हम नोट लगा देते थे और हमें होता था कि इसमें चीज़ें अब सेव हो गई हैं। इस तरह के बैग्स क्योंकि ऊपर से ओपन होते हैं तो हमें यही फिक्र लगी रहती है कि जब हम इनमें कोई चीज़ डालेंगे और कैरी करेंगे तो कोई चीज़ गिर ना जाए, या इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें जब हम इनमें डालें और इन्हें गाड़ी में रखें तो ये निकल के बाहर बिखर ही ना जाएं। लेकिन टेंशन की बात नहीं है, आपको बताने लगी हूँ एक हैक जिससे आप इन बैग्स को भी अच्छे से क्लोज कर पाएंगे। इनके अंदर लगी हुई डोरी के एंड्स को लें और इनको ऑपोजिट साइड के होल में से गुजार दें, इस तरह से जैसे कि मैं कर रही हूँ। दोनों साइड्स के एंड्स को ही इस तरह ऑपोजिट साइड पे आपने गुजार लेना है। तो ये देखिए बैग अच्छे से हो चुका है क्लोज। अब बड़े बैग को भी इसी तरह से हम क्लोज करेंगे। दोनों बैग्स अच्छे से हो चुके हैं क्लोज, और अगर आपने इन्हें और सेफ बनाना है तो ऊपर से आप इन डोरियों को नॉट भी लगा सकते हैं इस तरह से। अब इनमें से कोई भी चीज़ बाहर नहीं गिरेगी और आप बग़ैर किसी टेंशन के इनके अंदर चीज़ें आसानी से डाल सकते हैं और कहीं भी ले जा सकते हैं। अगर ये हैक रियल में आपके लिए यूज़फुल रहे तो मुझे कमेंट करना मत भूलिएगा। अब आते हैं हैक नंबर 2 की तरफ। सम टाइम किसी भी रीज़न की वजह से हमारे हाथों पे स्वेलिंग हो जाती है, और अगर हमने फिंगर्स में रिंग पहनी हुई हो तो सम टाइम रिंग उसमें फंस जाती है और काफ़ी पेनफुल भी होती है, उतारनी बहुत ही मुश्किल हो जाती है। इसके लिए आपको एक हैक बताती हूँ जिससे आप अपनी स्वेल हुई फिंगर्स में से रिंग को बड़ी आसानी से निकाल पाएंगे। सबसे पहले तो आपने वैसलीन या कोई भी मॉइस्चराइज़र लेके अपनी फिंगर को नीचे से अच्छे से मॉइस्चराइज कर लेना है। इसके बाद आपने एक थ्रेड ले लेना है और थ्रेड को आपने रिंग के अंदर से इस तरह से गुजार लेना है। थ्रेड थोड़ा मोटा ही ले लें ताकि ये मज़बूत रहे और जब हम इसे खींचें तो ये टूटे नहीं। और फिर इस तरह से फिंगर में से गुजारने के बाद एक एंड को आपने पकड़ लेना है और दूसरे साइड से आपने थ्रेड को अपनी फिंगर के ऊपर लपेटना शुरू कर देना है। लपेटते हुए ख्याल रहे कि आप इसे टाइटली ही लपेटेंगे। अगर किसी साथ वाले की हेल्प मिल जाए तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अब इस दूसरे एंड पे आपने स्कॉच टेप को लपेट देना है ताकि ये खुले नहीं। अब इस थ्रेड के इस निचले वाले सिरे से आपने इसको ऑपोजिट साइड में खोलना शुरू करना है, यानी जिस साइड पे आपने इसको लपेटा था उससे ऑपोजिट साइड पे। और जैसे जैसे आप इसे खोलेंगे तो रिंग भी फिंगर में ऊपर ऊपर उठती जाएगी, और ये देखिए जी रिंग आसानी से उतर गई। अब टेप को फिंगर्स पे से उतार दीजिए और उसके बाद हल्का हल्का फिंगर का मसाज कर लें ताकि ब्लड सर्कुलेशन उसमें नॉर्मल हो सके। नेक्स्ट हैक है जी पिज़्ज़ा से रिलेटेड। जब भी हम घर में पिज़्ज़ा बनाते या लाते हैं तो बच जाने वाले पीसेस को हम फ्रिज में रख देते हैं। फिर नेक्स्ट डे जब हम इसे गर्म करते हैं तो क्रस्ट क्योंकि हार्ड हो चुका होता है तो वो उतना सॉफ्ट नहीं हो पाता। तो इसके लिए हैक ये है कि जब आप ओवन में पिज़्ज़ा गर्म करने लगें तो साथ में 1 कप में पानी भी डालकर रख दें। अगर पिज़्ज़ा का एक ही पीस गर्म कर रहे हैं तो पानी भी थोड़ी मिकदार में लें। अब ओवन को टाइम दे दीजिए। जैसे जैसे पिज़्ज़ा गर्म होगा पानी में भी स्टीम बनेगी और उस स्टीम के मॉइस्चर से पिज़्ज़ा का क्रस्ट अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगा। तो ये देखिए जी मैंने पिज़्ज़ा को गर्म किया और आप देखें कि ये सुपर सॉफ्ट हो चुका है और चीज़ भी कितना अच्छे से मेल्ट हो गया और बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे मैंने फ्रेश पिज़्ज़ा ही बनाया हो। जब हम मार्केट से न्यू कप्स या ग्लास वगैरह बाय करके लाते हैं तो उन पर इस तरह के स्टिकर लगे हुए होते हैं जो इतनी आसानी से उतरते नहीं हैं। तो इसके लिए आपको बताती हूँ एक हैक। इसके लिए आप ले लीजिए स्कॉच टेप और स्टिकर वाले हिस्से पे इस तरह से स्कॉच टेप को चिपका दीजिए। अच्छे से इसको प्रेस कर दीजिए।
अब आप स्कॉच टेप को उतारें। जैसे ही आप स्कॉच टेप को खींचेंगे तो साथ में स्टिकर भी बड़ी आसानी से उतर जाएगा। अगर ये हैक्स आपके लिए यूज़फुल हों और आपको अच्छे लग रहे हों तो फिर वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और अब जी नेक्स्ट हैक सुई में धागा डालने से रिलेटेड है। जिन लोगों को सुई में धागा डालना मुश्किल लगता है या आई साइड वीक होने का प्रॉब्लम है तो उनके लिए ये बहुत ही यूज़फुल रहेगा। इसके लिए आपको जस्ट चाहिए होगा एक 5 रुपीज़ का कॉइन। तो कॉइन के बाद सेकंड चीज़ जो आपको लेनी है वो है जी डोर। वही डोर जिसको हम पतंग उड़ाने के लिए यूज़ करते हैं। क्योंकि इस पर केमिकल्स लगे होते हैं तो इसलिए इसका थ्रेड हार्ड होता है, तो इसलिए ये काफ़ी यूज़फुल रहेगा। इसका आपने एक छोटा सा पीस ले लेना है और इसको इस तरह से फोल्ड करके आपने कॉइन के ऊपर रख लेना है और फिर आपने इसको स्कॉच टेप की हेल्प से अच्छे से कॉइन के साथ अटैच कर देना है। स्कॉच टेप को टाइटली लगाइएगा ताकि थ्रेड इसमें से निकले ना। तो ये देखिए सुई में धागा डालने के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त टूल आपके पास तैयार हो गया। अब आप इस तरह से इसको सुई में डालें, बहुत आसानी से अंदर चला जाएगा और फिर इसके इस ओपन हिस्से में धागे को डालें और इसे फिर बाहर खींच लें और धागा भी अंदर आ जाएगा। तो कितना ज़बरदस्त ये हैक है। बारीक सुई हो या मोटी सुई हो, सब में आसानी से आप इसकी हेल्प से धागा डाल पाएंगे। इवन सिलाई मशीन की जो सुई होती है उसमें भी धागा आप बहुत ही आसानी से इसकी हेल्प से डाल सकेंगे। अब है जी आज का लास्ट हैक। हमारे पास इस तरह के छोटे मोटे पैकेट्स होते हैं, इनको हम ओपन करते हैं और इसमें से जो प्रोडक्ट होती है उसे निकालते हैं। कुछ सम टाइम बच जाती है। इसके ओपन होने की वजह से हमें ये होता है कि जो प्रोडक्ट इसमें पीछे बच गई है वो कहीं गिर ना जाए या ज़ाया ना हो जाए। तो इसके लिए एक छोटा सा हैक आपको बताती हूँ। जब भी आप इसे काटें ना तो एक की बजाय आप 2 कट लगाएं और फिर जो चीज़ निकालनी है उसे निकाल लें। बाकी बच जाने वाली को अब आपने सेव करना है। तो पैकेट को इस तरह से फोल्ड कीजिए और ये जो बड़ा कटा हुआ पीस था इसको इस तरह से इस जो कोन सी बनी है उसमें इंसर्ट कर दीजिए। अब ये पैकेट बिल्कुल भी ओपन नहीं होगा और आपको टेंशन नहीं होगी कि इसकी जो प्रोडक्ट है वो गिरकर कहीं वेस्ट ना हो जाए। तो ये थे जी आज के कुछ हैक्स। इनमें से कोई भी अगर आपको पसंद आया हो तो फिर लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलूंगी कुछ न्यू हैक्स के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।